राष्ट्र निर्माण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा न हो जाए। उपनिषदों से निकले इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद ने बहुत लोकप्रिय बनाया। सभी भारतीयों और विशेषकर युवाओं के लिए यह प्रेरणा का महामंत्र होना चाहिए, जिन्हें शिक्षा और समर्पण के जरिए नए भारत का निर्माण करना है। भारत के लिए शायद इससे बेहतर अवसर कभी नहीं रहा कि वह अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सके, क्योंकि आज भारत की 65% से अधिक आबादी युवाओं की है। भारत पहले ही दुनिया की प्रमुख आईटी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां जीडीपी में सेवा क्षेत्र का भारी भरकम योगदान है। हालांकि भारत के चतुर्दिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि नवनिर्माण, कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे का भी समुचित विकास हो, ताकि देश इससे 15 वर्षों की अनुमानित अवधि से पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। मिशिगन विश्वविद्यालय में पत्रकारों के समूह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फिलहाल यह आपकी सदी है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। संकालू और निराशावादी अभी भी इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि क्या भारत सभी वर्जनाओं को धता बताते हुए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन पाएगा। लेकिन बुद्ध के हालिया रुझानों से उम्मीद की तमाम किरणें नजर आती हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसी तरह के तमाम अन्य वैश्विक संगठनों का मानना है कि भारत विकास की सही दिशा में अग्रसर है। हालांकि हमें कुछ बाधाओं और चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तमाम तरह की विचारधाराओं में उभरते पूर्वाग्रहों से निपटना हमें होगा। नए भारत की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक सौहार्द, शांतिपूर्ण समावेश के साथ ही समाज में समानता की राह में आने वाले अवरोधों को दूर करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। ऐसे में जब तक गांव में रहने वालों का विकास नहीं होगा, तब तक देश की सही मानों में तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में विकास की होड़ में पिछड़ गए लोगों के उत्थान को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें गांव के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तय किया जाए। साथ ही कृषि को आकर्षक व्यवसाय बनाकर किसानों की आमदनी भी दोगुनी की जाए। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता भी देने की जरूरत है। वर्तमान समय में देश की वृद्धि और विकास से जुड़े वास्तविक और सार्थक मुद्दों के बजाय निरर्थक मसलों ने सार्वजनिक विमर्श में अपनी जगह बनाई है। संवाद के दो सबसे सशक्त माध्यमों, मीडिया और सिनेमा को इस परिप्रेक्ष्य में गंभीर आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमें सकारात्मक बदलाव के वाहकों की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तार्किकता, निष्पक्षता, आशा, साहस और शांति के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र वाले देश में विकास की कहानी को मूर्त रूप देने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। उन्हें दूसरों के लिए आदर्श अवश्य बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में विश्व सर्व
विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक व्याख्यान में कहा था, मुझे अपने धर्म पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता की शिक्षा दी। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि सभी धर्मों को मूल रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे अपने देश पर भी गर्व है जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के लोगों को शरण दी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह खूबसूरत धरती लंबे समय से तमाम खांचों में बटे समाज, धर्मांधता और उसके खतरनाक प्रभावों से बदसूरत होती जा रही है। इसकी वजह में हिंसा बढ़ी और कई बार खून खराबे तक की नौबत आई, जिसने इंसानी सभ्यता को नष्ट किया और इसकी चपेट में सभी देश आ गए। अगर यह दानव नहीं होता तो आज मानव समाज कहीं अधिक विकसित होता। धार्मिक एकता की साझा जमीन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि किसी एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म पर जीत हासिल करने के बाद शांति और एकता की उम्मीद बेमानी है। उनमें मैं यही कहूँगा कि बंधु, आप एक असंभव उम्मीद पाले हुए हैं। सभी धर्मों के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए धार्मिक सहिष्णुता की महत्ता का संदेश देने के लिए ही विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण का उल्लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब अज्ञानी और उन्मादी धर्मार्थ दूसरों पर अपनी राय थोपते हुए अपने मत को ही सर्वोपरि बनाने पर आमादा होते हैं। वे चाहे किसी भी धर्म के हों, उनका इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। सभी पक्षों, विशेषकर राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत दीवारें ध्वस्त किए जाने के प्रयासों की जरूरत है। चुनावी राजनीति में धन, बल, जाति और समुदाय की लेश मात्र की भूमिका न हो और लोग प्रत्याशियों के चरित्र, क्षमताओं और आचार व्यवहार के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। आज भारत की भांति दुनिया का कोई और देश नहीं है जो युवाओं की इतनी बड़ी आबादी के साथ विकास की तेज राह पर अग्रसर है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा था, व्यक्ति निर्माण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं ना तो कोई नेता हूँ और ना ही समाज सुधारक। मेरा काम ही व्यक्ति और चरित्र निर्माण का है। मुझे केवल आत्मा की फिक्र है और जब वह सही होगी तो सब कुछ स्वतः ही सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य ही जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण होना चाहिए। हमें ऐसे ज्ञानी, कुशल और सही दृष्टिकोण वाले महिलाओं, पुरुषों की जरूरत है जो सामाजिक कायाकल्प को गति दे सके। स्वामी विवेकानंद जाति और नस्ल से परे मानवता के उत्थान में विश्वास रखते थे। मानवता की प्रगति और अस्तित्व के लिए उन्होंने आध्यात्म की महत्ता पर बल दिया। वह सिद्ध आध्यात्मिक उपदेशक थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया का योग और वेदांत से साक्षात्कार कराया। विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण से उन्होंने हिंदुत्व और उसके जीवन दर्शन के सही स्वरूप से पूरे विश्व का परिचय कराया। स्वामी विवेकानंद पश्चिम और पूरब के बीच एक
सेतु की भांति रहे, जिन्होंने मानवता की आध्यात्मिक आधारशिला को सशक्त बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। युवा पीढ़ी को आज उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक महान राष्ट्र निर्माता थे। देश की प्रगति में अवरोध पैदा करने वाले कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुत्सित प्रयासों के दौर में उनकी शिक्षाएं कहीं अधिक समीचीन है। भारतीय हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले और सदैव शांति एवं सौहार्द की कामना करने वाले रहे हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही हमारा मूल मंत्र रहा है। ऐसे में हमें अपनी समृद्ध सभ्यता की विशेषताओं का स्मरण कर उसे पुनर्जीवित करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।